दोस्तों कहा जाता है कि हवस की आग जो है वो सबसे बुरी होती है। जिस उम्र में लग जाती है तो फिर वो आदमी जो है वो रिश्ते नहीं देखता है, उम्र नहीं देखता है, सरहदें तक भी नहीं देखता है। आज की जो मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ, इस कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे एक जवान औरत जो है वो अपने हवस की आग को मिटाने के लिए कितने लोगों से जो है वो संबंध बनाती है। उसके बाद से उसका अंजाम ये होता है कि एक आदमी को जो है वो अपनी जान गंवानी पड़ती है। दोस्तों आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने वाला हूँ, ये घटना है राजस्थान राज्य का एक ज़िला पड़ता है भरतपुर। वहीं की जो है वो एक घटना है भरतपुर ज़िला में जो है वो रुदौली थाना पड़ता है और रुदौली थाना के अंतर्गत बड़ौदा गांव एक पड़ता है। ठीक है, वहीं की जो है वो एक घटना है। सुल्ताना नाम का एक आदमी जो है वो जिसकी उम्र 51 वर्ष होती है, वो अपने खेतों में काम करता है। उसके जो लड़के हैं, उसकी जो बहू है, वो उसके लिए खाना पहुंचाते हैं खेत में, और वो जो है वो अपने खेत में काम करता है, सिंचाई वगैरह जो है वो करता है। वो डेली अपने रूटीन से जो है वो अपने खेतों में चला जाता है और शाम को घर पे लौटता है। एक दिन क्या होता है कि जो सुल्ताना है वो अपने घर से अपने खेत में जाता है, लेकिन जब शाम हो जाती है तब तक जो है वो अपने घर से नहीं लौटता है। अमूमन उसको जो है वो घर पर लौट जाना चाहिए था। अब जब रात होने लगती है तो घर वाले जो है वो सोचते हैं कि अभी तक जो है वो घर पे सुल्ताना क्यों नहीं आए। तो वो लोग क्या करते हैं कि सुल्ताना के फ़ोन पर जो है वो कॉल करते हैं, लेकिन फ़ोन जो है वो लगता है लेकिन कोई रिसीव नहीं करता है। अब क्या करते हैं कि जो सुल्ताना का जो लड़का है वो क्या करता है कि अपने पिताजी को जो है वो ढूंढने के लिए अपने खेत की तरफ जाता है। अब जैसे ही खेत की तरफ जा रहा है तो रास्ते में एक पेड़ पड़ता है। पेड़ पर जैसे उसकी नज़र पड़ती है तो देखता है कि वहाँ पर जो है वो एक लाश लटक रही है और पूरी तरीके से जो है वो खून से लथपथ है और उसके पूरे शरीर को जो है वो रस्सी से बांधा गया है। वो दौड़कर जब उसके पास जाता है तो देखता है वो लाश किसी और की नहीं थी, बल्कि उसी के पिता सुल्ताना की थी। जब वो देखता है तो वो एकदम हैरान परेशान हो जाता है, अपने माँ को फ़ोन करता है, अपने जितने परिवार है सभी लोग को फ़ोन करता है। इसी बीच जो है वो गांव के जितने भी लोग हैं सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। प्रथम दृश्य से ऐसा पता चल रहा था कि जो सुल्ताना है जिसकी मृत्यु हुई है उसको जो है वो किसी ने मारकर उसको वहां पर लटकाया है, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर जो है वो रस्सी से बांधा हुआ था और उसको भारी चीज़ से जो है वो उसको मारा भी गया था। मारने के बाद जो है वो उसको पेड़ में लटकाया गया था, इस तरह से जो है वो प्रतीत होता है। बहरहाल जो पुलिस है वो वहाँ पर आती है, पुलिस शव को लेकर जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आगे की जो कार्रवाई है वो करने लगती है। अब उसके बाद से क्या होता है, पुलिस जो है वो आसपास के लोगों से पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है। सभी लोग से पूछती है कि सुल्ताना से किसी के दुश्मनी या फिर और भी चीज़ें जो है वो सभी लोग से पूछती है, लेकिन जितने भी लोग हैं वो कुछ भी नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि सुल्ताना जो है वो अच्छा आदमी थे और अपने खेत में जाते थे और फिर से अपने घर पे आ जाते थे। घर वाले भी बताते हैं कि इनकी जो है वो किसी से दुश्मनी नहीं थी। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि आखिर एक भोला भाले आदमी को जो है वो लोग कौन मार सकता है। इसी के पीछे जो है वो पुलिस लग जाती है। अब अंत में क्या होता है कि जो सुल्ताना है वो अपना फ़ोन चलाता था, लेकिन उसका जो फ़ोन है वो वहीं पर कहीं गुम हो गया था और फ़ोन बाद में जब मिलता है उसके बाद से पुलिस क्या करती है कि उसके नंबर को पकड़ती है और नंबर का जो है वो कॉल डिटेल्स जो है वो निकलवाती है। अब जब कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो एक नंबर जो है वो निकल कर आता है। जब उस नंबर को जब पुलिस देखती है तो वो जो है वो एकदम हैरान परेशान हो जाती है, क्योंकि उस नंबर से जो है वो सुल्ताना दिन में घंटों घंटों तक जो है वो बात करता है। जब इस नंबर की गहराई में जाया जाता है, पुलिस और अपनी तरीके से जांच करती है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है वो सुषमा नाम की एक महिला की है। इसकी उम्र जो है वो 30 साल है। अब सुषमा के बारे में जब जांच पड़ताल करती है पुलिस तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पता चलता है कि सुषमा नाम की एक औरत जो है वो गांव में ही रहती है और उसका पति जो है वो पुलिस में जो है पुलिस विभाग में है और पुलिस के सिलसिले में जो है वो चूँकि वो पुलिस में काम करता है इसलिए ज़्यादातर वो घर से बाहर ही रहता है। जब पता चलता है कि सुषमा नाम की जो औरत है वो गाँव की है तो उसको जो पुलिस है वो उठा लेती है। और जब पुलिस उसको उठाती है तो उससे जो है वो पूछताछ करती है कि आखिर तुम सुल्ताना से घंटों घंटों तक कैसे बात करते हो। तमाम तरह के अपने रवैये में जो है वो पुलिस उससे पूछताछ करती है। पहले तो सुषमा जो है वो कहती है कि मैं वो सुषमा नहीं हूँ, शायद ये जो आपका मशीन है वो गलत बता रहा है। लेकिन जब लोकेशन वगैरह और भी चीज़ें जो जांच करती है तो पुलिस जो है वो एकदम सही डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि वही सुषमा जो है उसी का कॉल डिटेल्स जो है वो सबसे ज़्यादा निकला था। अब पुलिस जब उसके साथ सख्ती से पूछताछ करती है तो जो सुषमा है वो टूट जाती है और उसके बाद से एक बयान देती है। सुषमा कहती है कि मेरा जो पति है वो पुलिस विभाग में और अक्सर जो है वो घर से बाहर रहते हैं। इस बीच मुझे जो है वो घर में अकेले रहना पड़ता है। मैं अपने आप को अकेले महसूस करती हूँ और मेरा जो
शादी के बाद से जो मेरा ख्वाहिशें होती है, हर पत्नी की ख्वाहिशें होती है, वो मेरा जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए मैं जो है वो पहले पहले जो है वो इनसे यानी कि सुल्ताना से जो है वो अपनी करीबियाँ बढ़ाई हूँ और इनसे जो है वो मैं प्यार भी करती थी, ये भी मुझसे जो है वो प्यार करते थे। अब पुलिस पूछती है कि ये बताओ कि तुम दोनों लोग जो है वो एक दूसरे से कैसे मिले थे, क्योंकि सुल्ताना का घर और जो सुषमा का घर है वो थोड़ा दूरी पर है। तो वो कहती है कि दरअसल जो है वो मैं जहाँ दूध लेने जाती थी वहाँ पर जो है ये जो सुल्ताना है वहाँ पर अपना दूध बेचने के लिए जाते थे, यानी कि जिस डेयरी कंपनी में जाते थे मैं दूध लेने, वहाँ पर एक अपना दूध बेचने जाते थे, क्योंकि इनके पास जो है वो भैंस वगैरह है। इसी बीच हम दोनों के बीच जो है वो बात हुआ और धीरे धीरे हम दोनों का जो बात है वो प्यार में बदल गया। इसके बाद से पुलिस पूछती है कि तो ठीक है, लेकिन तुमने जो है वो इसको क्यों मारा। उसके बाद से कहती है कि जब हम दोनों लोग बात करते हैं तो इसी बीच जो है वो मैं इनसे जो है वो अब उब चुकी थी, क्योंकि ये जो है वो थोड़ा इनका एज थोड़ा ज़्यादा था और अब मुझको जो है इनसे इनके साथ संबंध बनाने और भी जो चीज़ें करने में जो है वो मुझको घृणा आती थी कि ये जो है वो कहाँ मैं जवान औरत, ये जो है बूढ़ा आदमी। और साथ में ये बताती है कि एक दिन मैं जो है वो साथ में बताती है कि मैं जो है वो परीक्षा की भी तैयारी करती हूँ, कंपटीशन की भी जो है वो तैयारी करती हूँ। तो मैं जो है वो एक दिन दिल्ली गई, मेरा एग्ज़ाम सेंटर जो है वो दिल्ली था। दिल्ली में जो है वो जब मैं गई वहाँ पे तो मेरे घर के पास का एक लड़का जो है वो भी उसका एग्ज़ाम था। हम दोनों लोग जो है वो साथ में दिल्ली गए। उसके बाद से जब हम दोनों लोग वहाँ पर गए तो मुझे जो लड़का है जिसका नाम दीपक है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा और मैं इसके साथ जो है वो अब फिर से इसके साथ भी अपना रिश्ता कायम करना चाहती थी। मैंने सारी बातें जो है वो दीपक को बताया और दीपक भी जो है वो एकदम मान गया और उसके साथ जो है वो कहा कि हाँ मैं भी तुमको जो है वो लाइक करता हूँ, तुमको जो है पसंद करता हूँ। अब दोनों लोग जो है वो दिल्ली गए, लेकिन वहाँ पर दोनों लोग जो है वो प्यार को परवान चढ़ा रहे हैं। अब जो सुषमा है वो कहती है कि दीपक से कि जो सुल्ताना है उससे मैं पहले प्यार करती थी, उसके साथ कई बार गलत काम की हूँ और उसका जो है वो जानता है कि मैं उसी से प्यार करती हूँ। तो दीपक कहता है कि ऐसा है कि तुम जो है वो उसको मना कर दो, कह दो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं जो है मुझको कुछ और लड़के मिल गए, मेरे को जो है वो एक और लड़का मिल गया है। अब वहीं से दिल्ली से जो है सुषमा जो है वो सुल्ताना को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं जो है वो अब तुमसे बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जो है वो किसी अब दूसरे लड़के से प्यार करती हूँ और तुम जो है वो बूढ़े भी हो चुके हो। ये जो बात जब सुल्ताना जब सुना तो वो बोला कि तुम इस तरह से कैसे कर सकती हो, अगर तुम मुझको धोखा दोगी, मेरे साथ गलत काम संबंध नहीं बनाओगी तो मैं जो है वो तुम्हारे पति को बता दूंगा कि तुम्हारा जो है वो कई मर्दों के साथ अफेयर है और मेरे साथ भी जो है वो रहा है। इसके बाद से जो है वो सुषमा कहती है कि इसके बाद से जब मैं ये बात सुनी तो मैं जो है वो एकदम घबरा गई और दीपक को जो मैं बताई तो दीपक जो है वो हम दोनों मिलकर दिल्ली में जो है वो एक योजना बनाई कि किसी तरह से सुल्ताना को जो है वो हमें रास्ते से बाहर हटाना है, यानी कि किसी तरह से जो है वो इसको रास्ता का यही कांटा है, क्योंकि अगर ये बात मेरे पति को बता देता तो बहुत ही बड़ा कांड हो जाता। अब हम लोग क्या करें कि दिल्ली से घर पर आए और उस दिन जो है वो सुल्ताना अपने काम करने के लिए अपने खेत में गया था और वहाँ पर मैं अकेली गई, साथ में मेरा जो बॉयफ्रेंड है, जो नया बॉयफ्रेंड है जिसका नाम दीपक है वो भी था, लेकिन वो जो है वो अभी छिपा हुआ था। मैं वहाँ पर गई तो सुल्ताना जो है वो मैं सुल्ताना से कही कि मैं जो है वो तुमसे प्यार नहीं करूँगी, अब मुझको जो है वो कोई दूसरा लड़का मिल गया है। तो वो जो है वो मेरे ऊपर बरस पड़ा, मेरे को जो है वो गाली गलौज करने लगा। इसी वजह मैंने जो है वो उसको अपने बातों में उलझाए रखा और दीपक जो है वो पीछे से आकर एक रॉड से उसके ऊपर वार कर दिया। इसके बाद से हम दोनों लोग जो है वो उसको चारों तरफ से बांध दिए और उसको जो है वहीं पर पिटाई भी किए और उसके बाद से उसको जो है वो उसके गले में फंदा लगाया और फंदे से उसके गले को कस दिया और वहीं पर सुल्ताना की जो है वो मौत हो गई। हम लोग सोचे कि हम लोग को कोई नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि हम लोग को जो है वो कोई भी शक भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आए भी नहीं है और ना ही हमको आते हुए कोई भी देखा है। उसके बाद से वो पुलिस को बताती है कि हम दोनों लोग मिलकर, यानी कि मैं और दीपक मिलकर जो है वो इसको उठाए और लाकर पास के जो पेड़ है उसको यहाँ पर लटका दिए। जब ये न्यूज़ जब गांव के लोग सुने, आसपास के लोग सुने, भरतपुर ज़िला में जब ये न्यूज़ जो है जब वायरल हुआ तो सभी लोग जो है वो एकदम हैरान हो गए, परेशान हो गए और साथ में जब इसका पति जो पुलिस में रहता है वो भी जब सुने तो वो भी एक तरह से एकदम अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करने लगे और वो भी जो है वो एकदम अपने आप को एकदम तरीके से जो है वो पूरी तरीके से जब वो बात सुने तो वो एकदम चौंक उठे कि आखिर इस तरह से जो है वो कैसे हो सकता है। बाकी दोस्तों पुलिस क्या की कि दोनों लोगों को जो है यानी कि जो दीपक है उसको अरेस्ट किया और साथ में जो सुषमा है उसको भी जो है वो पुलिस अरेस्ट कर जेल में भेज दी। दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट कर बताइएगा और दोस्तों ये कहानी अच्छा लगे
तो वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस गाने के बारे में जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं, कौन गलत है कौन सही है, अपनी राय देना चाहते हैं वो आप नीचे दे सकते हैं। आप जो है वो स्वतंत्र है। बाकी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए